जय हिंद। नमस्कार। आप सीएम खबर देख रहे हैं। आइए हमारे चैनल के माध्यम से आज एक चर्चा करते हैं युवाओं पर। आज देखने को आपको मिल रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह वृद्ध ही राजनीति में आगे हैं और आज का दौर है। आज कुछ देखने को मिल रहा है दर्शकों कि आज की युवा कुछ जग चुकी है। इसी युवा पर आखिर हम ये कहना चाहेंगे, इस पूरे भारत के और खासकर बिहार के युवाओं को मेरा अपील है कि आप लोग भी राजनीति में आगे आएं। युवा जब तक राजनीति में आगे नहीं आएंगे, पढ़े लिखे लोग जब तक नहीं आएंगे, तब तक विकास बिहार नहीं करेगा। केवल कहने के लिए बिहार में विकास हो रहा है, लेकिन आए दिन बिहार में क्या हो रहा है सो आपको नज़रों के सामने है। आइए इसी युवाओं पर हम आज बात करते हैं। यहाँ के ढाका विधानसभा से और शिवहर संसदीय क्षेत्र से एक चंदन झा जी हैं जो प्रखर राजनीतिज्ञ हैं। इनसे आज युवाओं पर चर्चा करते हैं कि आज की पीढ़ी जो युवा है राजनीति में अभी तक कितना सक्रिय है और क्या कोई अभी तक युवा कोई मुकाम तक पहुंच पाए हैं। ये जरा आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। सबसे पहले मैं आपके सीएम खबर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आज युवाओं को लेकर के एक विशेष कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में चलाया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। रही बात युवाओं का, तो बिहार की जो राजनीतिक परिदृश्य है, राजनीतिक दशा दिशा है, मैं चाहता हूं और अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा साथी लोग बिहार की राजनीति में हिस्सा ले, अपने आप को जो है बिहार की राजनीति में भागीदार बनाए। चूँकि अब तक जितने लोग राजनीति किए हैं बिहार में, जिन्होंने शासन सत्ता का लुत्फ उठाया है, उन सभी लोगों ने बिहार को ठगने का काम किया है, बिहार के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है। उन्होंने आज तक हम युवाओं के लिए ना एक कार्य योजना सही से बनाया। आज तक पूरे प्रदेश में या देश में कहें तो युवा आयोग के गठन अब तक किसी नेताओं ने, किसी सरकार ने नहीं किया है। मैं इसके लिए किसी एक सरकार को दोषी नहीं मानता हूँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहा हो या कांग्रेस नीति महागठबंधन की सरकार रहा हो। किसी ने युवाओं के साथ न्याय करने का काम नहीं किया, सबों ने युवाओं को ठगने का काम किया है। आज कम से कम मान लीजिए हमको सुनने में आ रहा है कि मनीष कश्यप के संदर्भ में, हमारे पत्रकार साथियों के संदर्भ में कल 23 तारीख को बिहार बंदी का आयोजन बुलाया गया है किसी संगठन विशेष के द्वारा। तो मैं कहता हूं कि कम से कम किसी युवा के लिए लोगों ने आवाज उठाना तो शुरू किया, चाहे वो सही मुद्दे हो या मुद्दे गलत हो। राजनीति हमेशा किसी न किसी मुद्दे पर ही हुआ है, चाहे वो मुद्दा सही हो या गलत हो। तो लोग अब युवा साथियों के साथ युवा लोग कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। अभी मात्र बिहार में 3 से 4 युवा नौजवान ही आपको राजनीति में दिखते हैं। कौन? चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो या चिराग पासवान जी हो या पृथ्वी माली जी हो या चंदन झा जी हो या मनीष कश्यप हो। 3 से 4 मात्र युवा ही इस राज्य की राजनीति में आपको सक्रिय भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं सारे युवा साथियों से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग राजनीति में अपनी भागीदारी निभाएं, राजनीति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ताकि हमको बिहार को बदलना है, बिहार के लिए कुछ करना है। तो इन जो पुराने जो नेता हैं उनके लिए अब कौन सा स्थान रहेगा? देखिए, पुराने नेताओं से मैं मांग करना चाहूँगा, जितने भी हमारे बुजुर्ग अभिभावक हैं, चाचा हैं, मैं उन सभी अभिभावक राजनेताओं से मांग करना चाहूँगा कि ये जो अभी वर्तमान समय है, ये वित्तीय वर्ष का अंत समय है, मार्च का महीना है। मार्च के महीना में पुराने योजनाओं का समापन हो जाता है और मैं ठीक इसी तर्ज पर अभिभावकों से, बुजुर्ग राजनेताओं से मांग करता हूं कि आप सभी अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास लीजिए, VRS लीजिए, रिटायरमेंट लीजिए, अपने आप को राजनीतिक जीवन से क्लोज करिए और हम युवा साथियों को मौका दीजिए, ताकि हम लोग आने वाले समय में बिहार के लिए इतिहास लिख सके, बिहार के लिए कुछ कर सके। चलिए, ये आप बड़ बुजुर्गों से आशीर्वाद लेके आप तमाम युवा आगे आकर क्या करना चाहेंगे बिहार के लिए और इस देश के लिए? देखिए, अब की जो राजनीतिक है, देश के युवा जिस तरह से जगे हैं, अब 5G की बात होने लगी है। आज ही के दिन लॉन्च हुआ है 6G की, 6G की भी चर्चा होने लगी है। तो अब जाति पाति की राजनीति कोसों दूर चला गया, अब ये खत्म हो गया। कुछ लोग चाहते हैं कि सेंटीमेंट को भड़का करके
एक बार पुनः बिहार की राजनीति में जाति पाति का जहर घोल दे। जो 1990 का जो शासन था बिहार में, 1990 का जो समय था बिहार में, फिर एक बार पुनः 1990 की स्थितियों में बिहार को ले जाने की पुरजोर तैयारी हो रही है। लेकिन अब 1990 की सोच वाले लोग अब नहीं रहे। 21वीं सदी को अंत होने को है, 22वीं सदी की शुरुआत हो रही है। तो हम चाहेंगे कि हम सभी युवा साथियों के साथ मिल करके नया बिहार बनाने का काम करेंगे, इतिहास रचने का काम करेंगे। बिहार हमेशा से ही इस देश को दशा और दिशा देने का काम किया है। और एक बार मैं पुनः चाहता हूं कि 2024 की राजनीति में हम चंपारण से इसकी शुरुआत करें, ताकि बिहार इस देश को दशा और दिशा दे सके। क्या आप कोई युवा संगठन बनाना चाहते हैं, या क्या आपका क्या प्लानिंग है युवाओं को आगे लाने के लिए? देखिए, हर पल पल पर संगठन बना लेना, राजनीतिक पार्टी बना लेना, ये जनता की समस्याओं का निदान नहीं है। इससे निदान नहीं होगा। सारे लोगों को सोच बदलना होगा, मानसिकता बदलनी होगी, और एक कार्य योजना बनाना होगा जो जनहित में हो सके, जनता की हर समस्या हमारी मुद्दा बन सके। हमें ये करना है। हमें बिहार के युवाओं को संगठित करना है, उसमें जोश भरना है, जुनून भरना है। पल पल पर हम संगठन बना ले, राजनीतिक पार्टी बना ले, इससे विकास नहीं होगा। लोग खंड खंड में बट जाएंगे, बिखर जाएंगे। लेकिन बिहार का भला अब तक जिस तरह से नहीं हुआ है, उसी तरह से आगे भी होने की संभावना नहीं दिखाई देगी। इसलिए हम चाहेंगे कि सारे युवा एक प्लेटफॉर्म पर आए, सोच बदले, अपनी विचारधारा को बदले और बिहार के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएं। सोच और विचारधारा जब बदल जाएगी तो सिस्टम अपने आप बदल जाएगा। ये सड़े पुराने सिस्टम ने बिहार को कितने पीछे ले गया, ये आप देख सकते हैं, सभी देखते हैं। हमारे जितने भी दर्शक इस बिहार से अन्य राज्यों में रहते हैं, आप जरा बताएंगे, कमेंट कर जरूर बताएंगे जी अभी बिहार की क्या क्या आप जहां हैं वहां की सड़कें, वहां की नली गली, इसी तरह बिहार में जो विकास हो रहा है कागज़ में, इसी तरह है। चलिए आइए हम इनसे युवाओं के लिए कुछ संदेश, तमाम बिहारी युवा आगे आए, इनके लिए कुछ संदेश दिया जाए। देखिए, मैं सभी युवा नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ भी गए हैं बिहार के बाहर, वहाँ से आप सभी बिहार में लौट आएँ और यहाँ की वर्तमान सरकारें से, वर्तमान निर्वाचित प्रतिनिधियों से आप मांग करें कि मैं कब तक दर दर के प्रदेशों में भटकता रहूँगा, लोगों की गालियाँ सुनता रहूँगा, लोगों की मार खाता रहूँगा। आप हमारे लिए कुछ ऐसा करें जो हम बिहार वासियों को भी किसी अन्य प्रदेश में नहीं जाना पड़े, और हम लोग अपनी माटी पर, अपनी जन्मभूमि पर, अपने मेहनत के बदौलत एक बार फिर से नया बिहार बनाएं, अपने बिहार को सशक्त और मजबूत करें। बिहार में जितने भी चीनी मिल चालू थे, उसे 90 के दशक से ही 2005 के बीच में बंद किया गया। अगर बिहार की वर्तमान जितने चीनी मिलें हैं उसको पुनः चालू कर दिया जाए, तो हमें नहीं लगता है बिहार के किसी नौजवान को बिहार के बाहर जा कर के मजदूरी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अपने बिहार में, अपने जन्मभूमि पर, अपने माटी पर मेहनत करेंगे, काम करेंगे, एक बार पुनः बिहार को हरित बिहार बनाएंगे, श्वेत क्रांति बिहार में लाएंगे और बिहार हमारा मजबूत होगा। चलिए इसी संदेश के साथ आप बने रहिए और कमेंट कर जरूर अवश्य बताएं कि आखिर बिहार में युवाओं की अभी भूमिका कितनी है और युवा कितना आगे आएंगे। बने रहिए सीएम खबर के साथ। मैं आर एस पांडे। जय हिंद, नमस्कार।